अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गुड। सहमत जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश बात होंगे। जनाब वेलकम है आप लोगों का मेरे हुंजा प्लस स्कर्दू ट्रिप डे 5 में। जैसे कि डे 4 में आपको बताया था कि रात को हम लोग स्कर्दू पहुँच चुके थे। ये स्कर्दू का हमारा रिजॉर्ट है फॉर 3 डेज़। यहाँ हम 3 डेज़ का स्टे करने वाले हैं। तो बस ये हमारा रिज़ॉर्ट है और मैंने कल इसका रूम टूर नहीं दिया था, तो आज मैं इसका रूम टूर भी दूंगी। तो जनाब ये हमारा 103 और इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। जैसे कि हम लोग 3 थे और यहाँ 2 सिटिंग मिल जाती हैं आपको, 7 डस्टबिन विद शॉपर, साफ़ सुथरा रूम आपको देख सकते हैं। तो हमें जहाँ पे भी मिले साफ़ सुथरे रूम मिले, हमें रूम इतने गंदे नहीं मिले। फिर यहाँ आ जाते हैं आपका एक डोर, जहाँ आप लगेज वगैरह रख सकते हैं, अपने कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस मिलती है। और आगे फिर आपका वॉशरूम आ जाता है। तो यहाँ मैं चप्पल पहन रही थी और ये है वॉशरूम हमारा स्कर्दू का। तो जनाब ये है वॉशरूम, साफ़ सुथरा धुला हुआ वॉशरूम था। और जनाब उसके बाद हमने अपना नाइट ड्रेस निकाला। फाइनली नाइट ड्रेस की बारी आ गई, वरना मैं वही कपड़ों में सो रही थी। तो जनाब मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं और यहाँ हमारे भाई साहब सोते पड़े हैं और ये सोते ही रहते हैं। इनको बड़ा मुश्किल से उठाना पड़ता है। और ये हमारे विंडो से बाहर का व्यू, जो कि गार्डन आपको रात को दिखाया था, आप दिन में भी दिखाएंगे। फिर हम नाश्ता करने आ गए थे। नाश्ता करने के आज हमारी दूसरे रिज़ॉर्ट में हमारा ब्रेकफास्ट था, तो बस हम वहाँ गए थे जहाँ हमने रात को डिनर किया था, वहाँ हमारा ब्रेकफास्ट नहीं था। आज का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि आज हमें वाइट आटे के पराठे मिल रहे थे, देख सकते हैं, वरना हमें रेड पराठे मिल रहे थे। तो यहाँ वाइट आटे के पराठे विद ऑमलेट एंड एग फ्राई, साथ आलू की तरकारी, आलू के भुने हुए आलू थे। खैर, तो आज किया ज़बरदस्त सा नाश्ता और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे और थोड़ी रील वील बनाई। आज की मेरी सिस्टर की ये लुक है और मेरी लुक कुछ यूँ है, आपको देख सकते हैं। तो मैंने आज पहनी थी फ्रॉक मल्टी कलर की। इत्तेफाक से आज हम सब ने वाइट पहने थे, इत्तेफाक से। वैसे मैं बोली थी हम एक साथ वाइट पहनेंगे, सबके पास वाइट था, लेकिन आज इत्तेफाक से सबने वाइट पहन लिए। आज हमने करने हैं 3 प्लेस कवर, जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे मंटोखा वाटरफॉल, सेकंड पे हम जाएंगे शिगा फोर्ट जो कि एक किला है, और थर्ड पे जो हम जाएंगे सफरंगा डिसर्ट। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और आज मैंने नाश्ता भी टाइट। खुशी की वजह आपके साथ शेयर करते चलें कि खुशी की वजह इसलिए थी कि आज हम लोग फाइनली डेज़र्ट जा रहे थे। वैसे तो हमारा 3rd डे था, लेकिन डेज़र्ट को हमने नहीं स्कर्दू हमने बाद में कवर करना था, तो हमारा डेज़र्ट लेट हो गया था। तो आज फाइनली डेज़र्ट जा रहे थे और डेज़र्ट मैंने सर्च किया हुआ था कि हाँ भाई डेज़र्ट जाएंगे और मज़ा करेंगे। और डेज़र्ट के लिए मैंने गरारा रखा था, लेकिन मैंने बोला नहीं बुरा लगेगा, तो फिर मैंने गरारा स्किप करके फ़्रॉक पहन ली थी। यहाँ सब मस्तियाँ कर रहे थे और हम लोगों का सफ़र जारी था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डेज़र्ट के लिए मैंने शरारा रखा हुआ था, यानी लेलन का शरारा था ब्लू कलर का। और मैंने बोला डेज़र्ट में बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा सा मैंने स्कार्फ़ सोचा था, मैं कैसे स्कार्फ़ वेयर करूँगी, बिल्कुल डेज़र्ट वाला स्टाइल सोचा हुआ था। लेकिन जब जाने की बारी आई, क्योंकि हमें 2-3 पॉइंट और कवर करने थे, तो मैंने बोला कि वहाँ तो डेज़र्ट में तो अच्छा लगेगा वो आउटफिट, लेकिन बाकी पॉइंट पे हम सब बोलेंगे शायद कहीं गाँव वाँव से आ गई है कुछ, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया था। फिर मैंने शरारा नहीं पहना, फिर मैंने फ़्रॉक निकाल के पहन ली थी। तो बस डेज़र्ट की ड्रेस तो नहीं पहना था, लेकिन मैं डेज़र्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। रास्ते में आप देख सकते हैं इतना अच्छा रास्ता था। ये हम जा रहे हैं मंटोखा वाटरफॉल, तो वहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा था। रास्ते से थोड़ी सी चॉकलेट ली और साथ हमारी बहन ने दी हमें बादाम, तो बस हम उसकी स्नैप बनाते हुए हमने इसको भी खा लिया। और ये बच्चा पीछे से देख रहा था, और ये भी हमारे फैन के एक मेंबर थे छोटे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एंग्री बर्ड बना हुआ था, देख सकते हैं। आपको बिल्कुल से एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, एक्सप्रेशन लेस था, बिल्कुल से यूं करके देख रहा था हमें। खैर, हम लोगों ने फिर आगे बढ़े और यहाँ हमें मारखोर मिले और हमने बोला चलो भाई मारखोर देख लो। पता चला सब समझे शायद असली मारखोर है, क्योंकि स्कर्दू में चेरी सीज़न चल रहा है, तो यहाँ चेरी तोड़ के ऐसे बॉक्सेस में करके बेचते हैं, चेरी खुबानी वगैरह। तो रास्ते में अक्सर आप लोगों को बेचते हुए मिलेंगे, तो हमें भी मिले थे। और फिर हमने बोला चलो कहीं फ्री की मिल जाए, जब सीज़न ही है तो फ्री में मिल जाए। और इतने सारे बाग हैं, इतने सारे पेड़ वगैरह हैं यहाँ, तो ज़रूर मिल जाएगी हमें। तो बस हम इसी उम्मीद में हमने ख़रीदी नहीं और हम लोग आगे की तरफ रवाना हो गए।
मंटोका वाटरफॉल एंड रिजॉर्ट। फाइनली वी रीच्ड एट आवर पॉइंट। और यहाँ मंटोका वाटरफॉल पहले तो हमें दूर से इस तरह दिखा, हमने बोला कि करीब जाके अच्छा होगा भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। खूब पहाड़ों के बीच में ये मंटोका वाटरफॉल आपको दिख जाता है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई वाटरफॉल देखा इतने करीब से। वैसे तो देखा है मतलब चलते फिरते, लेकिन इतना करीब से वाटरफॉल पहली दफ़ा देखा और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पहले हम लोगों ने दूर खड़े होके वीडियोस वगैरह बनाई और उसके बाद फिर हमने बोला उसके बाद हम चलेंगे वाटरफॉल की जानिब। और वाटरफॉल की जानिब जाने के लिए आपको ये लकड़ी का ब्रिज क्रॉस करना होता है। उसके बाद आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी एक जगह से दूसरी जगह आप वाटरफॉल के पास पहुंच सकते हैं। हमने भी चलना शुरू कर दिया और ब्रिज के अलावा कोई रास्ता नहीं था आपको जाने के, तो बस हम वाटरफॉल की तरफ रवाना था। ये ब्रिज हल्का हल्का हिल भी रहा था, तो इधर बैलेंस थोड़ा सा आउट जा रहा था। तो फाइनली हम पहुंच गए पानी की तरफ। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, मैंने तो पिया। यहाँ हमें मिल गए बहुत सारे चेरीज ट्री, तो हमने बोला भाई क्या सीन है, तो हम भी खाना शुरू कर दिया और हमने तोड़ना शुरू किया। तो यहाँ की चेरीज़ बिल्कुल मरून नहीं होती है जैसे हम लोगों को मिलती है, यहाँ की थोड़ी रेड रेड होती हैं, जो कुछ पकी हुई हैं, कुछ कच्ची भी उतर गई हैं। मज़े से चेरी खाने के बाद सबको लग गई भूख और यहाँ सब बिरयानी ली हम लोगों ने, पार्सल लिया और चाय लिया। और उसके बाद हम लोग वैन में बैठ गए क्योंकि वहाँ बैठ के अभी खाने का टाइम नहीं था। वैन में बैठ के सबने बिरयानी वगैरह खाई और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो कि था शिगर फोर्ट। और शिगर वैली भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं था, हमें खाली फोर्ट पे जाना था। तो जनाब देख सकते हैं ये कितनी हसीन वादियाँ आ रही हैं आपके सामने और बहुत मज़ा आता है इन सबको देखने में। फाइनली हम लोग फोर्ट पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम था शिगर फोर्ट। और ये देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है नाम, और इसके अंदर शुक्र है हम लोगों को इतना चलना नहीं पड़ा। जनाब ये था बादशाह का पैलेस। ये था क्या है, अभी इसको अंदर भी विज़िट करवाएंगे। तो ये बादशाह का पैलेस था जहाँ बादशाह रहता था, और यहाँ पे भी हमें एक टूर गाइड दिए गए, हमें गाइड करने के लिए कि कौन सा बाग है और क्या होता था, बाग में क्या क्या पाया जाता था, बादशाह क्या करते थे, बादशाह कैसे रहते थे। तो ये सब हमें गाइड कर रहे थे। तो हमारे गाइड कुछ ये थे, तो स्टोरी थोड़ी सेम लगी। और बाकी सब चीज़ें जैसे बर्तन थे, जैसे हमने अल्तित फोर्ट विज़िट किया था, सेम वैसे ही ये शिगर फोर्ट था। और इसका जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये आधा फोर्ट के अंदर है और आधा बाहर है। तो इस पहाड़ को तोड़ा नहीं गया, इसी पहाड़ को यूटिलाइज़ करते हुए इसी पहाड़ के ऊपर चीज़ें बना दी गई। जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, तो इन्होंने ये बोला कि पहाड़ को तोड़ा नहीं था, ये पहाड़ आधा फोर्ट के अंदर है तो आधा फोर्ट के बाहर है। और ये सब गार्डन है जो आपको दिख रहा है। यहाँ क्या होता था मैं भूल गई, ये इन्होंने बताया था। खैर, तो गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एक इस साइड पे गार्डन था और एक फोर्ट के उस साइड पे गार्डन था। तो इस साइड का गार्डन दिखा दिया, उस साइड का गार्डन भी दिखाएंगे। और इस गार्डन में एक ट्री भी था जो कह रहे थे 400 साल बाद इसमें खुद आग लगती है और अंदर से पूरा खोखला हो जाता है ये। और इसको मतलब कोई हार्मफुल नहीं होती आग, बस अंदर आग लगती है और खुद ही बुझ जाती है 400 साल बाद। ये लोग ट्री के अंदर गए जो अंदर से खाली हो चुका था। उसके बाद ये आपको देख सकते हैं डस्टबिन कैसे हैं इनके, चटाई वाले बुने हुए। और ये है वो आग जहाँ
ये वो पेड़ जहाँ आग लगती है। उसके बाद जनाब हम लोग आगे की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने यही बताया है कि जो गेट है ये अखरोट की लकड़ी का है ताकि कभी ख़राब ना हो। अखरोट की लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती है। तो जनाब उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये सब स्टेयर्स हैं, ये सब कह रहे थे कि बाद में बनाई गई हैं। मतलब काफ़ी चीज़ों को सेम रखने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ इन लोगों ने रेनोवेट किया है इसको। और उसके बाद जनाब ये है एक रूम जहाँ भी आपको स्टोरेज बॉक्स मिल जाते हैं। जैसे हमने पहले फोर्ट में देखा था तो ये स्टोरेज बॉक्स मैंने खोल के भी देखा था। तो यहाँ अनाज वगैरह रखे करते थे, जो बादशाह के अनाज होते थे, ड्राई फ्रूट्स होते थे, क्योंकि पहले ज़माने में ड्राई फ्रूट्स और बहुत खाया जाता था, अनाज बहुत खाया जाता था। तो बस ये लोग स्टोर करके रखते थे। यहाँ से फिर दूसरा बादशाह का पैलेस आ जाता है। बादशाह का पैलेस क्या, बादशाह का रूम आ जाता है। और यहाँ बादशाह मीटिंग क्या करते थे, ये दरबान टाइप था और यहाँ बादशाह की सुनवाइयाँ होती थी, यानी जो लोग आते थे वो सुनवाइयाँ चलती थी यहाँ। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। ये था किचन बादशाह का और यहाँ आपके पुराने बर्तन भी रखे हुए हैं, लेकिन बर्तनों को छूना अलाउ नहीं था। तो यहाँ सब ये पुराने बर्तन रखे हुए हैं। उसके बाद ये सब पुरानी लिखाइयाँ, क्योंकि पहले फ़ारसी चला करती थी, ये फ़ारसी लिखी हुई है सारी, इन्होंने बताया। और सब के नाम से मेंशन है और सब कुछ मतलब लिखा हुआ है और सब कुछ इन लोगों ने सेव किया हुआ है ताकि आगे वाली नस्लें, आगे वाले लोग देख सकें पुराने लोगों का रहन सहन। और ये भी अखरोट की लकड़ी से बनाया गया। और ये है तिजोरी जो खुलती थी, इन्होंने बताया ऐसे। तो पहले तो पूरे इसके बॉक्स होता था पीछे, वो बॉक्स हट गया है, तो अब ये तिजोरी इन्होंने दिखाई कि ऐसी होती थी। ये फिर वही आ जाता है बेड का सराना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खैर। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगे और आगे फिर एक और रूम आ जाता है। रूम्स के अंदर रूम्स के अंदर रूम्स, ऐसा होता है। तो ये प्रेयर एरिया था बादशाह का, यानी नमाज का कमरा, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ा करते थे और आज भी नमाज़ पढ़ी जाती है यहाँ। प्रेयर रूम देखने के बाद हम एक दूसरे कमरे में गए जहाँ कुछ लकड़ियों के दरवाजे, जैसे कि आप लोगों को पहले भी देखा था तो ऐसे था। तो अब ये पहले रूम हुआ करता था बादशाह की फ़ैमिली का, लेकिन अब यहाँ विज़िटर्स आके रहते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट आके रहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे रखा है। यहाँ का रेंट 45,000 है। उसके बाद हम आगे बढ़े और बाहर आए तो बाहर ये रखा हुआ था, इसका क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। उसके बाद हम लोग गए किचन में। तो ये है किचन जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था और यहाँ लेडीज़ बैठ के रोटियां वोटियाँ पकाती थी और सब बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है और ये कुछ इस तरह का है। किचन देखने के बाद हमारा लास्ट पॉइंट था गार्डन देखने का। और गार्डन के बाद हमारा जो गाइड थे यहाँ के फोर्ट के गाइड, वो हमें पे छोड़ के चले जाते, फिर हम लोग घूमते रहते, ऐसे था। तो हम लोग नीचे गए, फिर यहाँ बताया कि ये ऐसे पेड़ हैं, ये वैसे हैं। तो डिफरेंट यहाँ पेड़ वगैरह लगे हुए थे। तो ये पूरा गार्डन था। तो यहाँ हमें सब गाइड करते हुए आगे लेके जाए। ये रास्ता जो जा रहा है वो दूसरे किले की तरफ जा रहा है जो पहाड़ों के ऊपर था। तो जनाब फिर उसके बाद यहाँ कुछ और फ्लावर्स वगैरह देखने को मिले, ट्रीज़ देखने को मिले। ये पूरा गार्डन था। उसके बाद हम लोग चेरी गार्डन पहुँच गए। चेरी गार्डन में तो बस चेरीज़ ही, इतनी सारी चेरीज़ एक साथ, ये भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो ये सब चेरी के ट्री लगे हुए हैं और चेरीज़ बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ। तो बस यहाँ एक अदद आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाता है जिसकी टी सिर्फ 400 की थी और कुछ नहीं था। तो जनाब चेरी गार्डन में हम उल्टी सीधी वीडियोस बनाते बनाते याद आया क्या, वीडियोस अपनी जगह यार, चेरी अपनी जगह, चेरी खाओ। जब चेरी गार्डन में आया उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर लगा चेरी तोड़ने के। हम लोगों ने इतनी चेरीज़ तोड़ी, इतनी चेरीज़ खाई, इतनी चेरीज़ तोड़ी, इतनी चेरीज़ खाई कि बस। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। खट्टी मीठी चेरीज़ थी और रेड कलर की होती हैं, मरून नहीं होती बिल्कुल से। तो बस ये यहाँ रेड कलर की चेरीज़ पाई जाती। मंटोका की बिरयानी से तो पेट नहीं भरा था, तो इसलिए दोबारा यहाँ बिरयानी मंगवा ली गई। साथ चाप शुरू, तो बस हम लोगों ने लंच वगैरह किया और उसके बाद हम लोगों ने जाना था सफरंगा डेज़र्ट। तो सफरंगा डेज़र्ट में क्या एक्टिविटीज़ थी, हम लोगों के साथ क्या हुआ, तो ये सब शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।